फ्रेंड्स, वेलकम टू टीचिंग एग्ज़ाम प्रेप चैनल। आज मैं आपको डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर में इंटर्नशिप फ़ाइल कैसे बनाते हैं ये आपको बताऊंगी। ज़्यादातर लोगों की इंटर्नशिप कंप्लीट हो गई है या फिर होने वाली है, तो उसके बाद आपको इंटर्नशिप फ़ाइल बनानी होती है। तो मैं आपको बताती हूँ कि कैसे इंटर्नशिप फ़ाइल को हम सही तरीके से बना सकते हैं, क्योंकि इसमें हमें लेसन प्लान बनाने होते हैं। तो चलिए देखते हैं इंटर्नशिप फ़ाइल। तो ये फर्स्ट पेज है जिस पे हम लिखेंगे शिक्षण पाठ्य योजना फाइल। उसके बाद हम विद्यालय का नाम लिखेंगे जिसमें भी आप इंटर्नशिप कर रहे हो। उसके बाद परिवेशक, जो आपके टीचर या फिर प्रधान अध्यापक जो भी आपकी फाइल चेक करेंगे, वो प्रस्तुति अपना नाम आप लिख सकते हैं। उसके बाद आप इंडेक्स बना सकते हैं जिसमें कि हमें 20 लेसन प्लान दिए थे। ज़्यादातर लोगों को यही मिलता है कि लेसन प्लान बनाने को दिए जाते हैं, और वो भी कक्षा 1 और 2 के। तो ये 20 लेसन प्लान है जो कि मैंने बनाए हैं और आपको भी बनाने होंगे। तो सबसे पहले फर्स्ट लेसन प्लान है पाठ्य योजना 1। तो इसमें क्या करते हैं मैं आपको बताती हूँ। एक लेसन प्लान मैं आपको बता दूंगी, बाकी आप इसी फॉर्मेट में बनाते जाएंगे आगे वीडियो में देखकर। तो सबसे पहले आप कैसे शुरुआत करेंगे लेसन प्लान बनाना। सबसे पहले दिनांक लिखेंगे, फिर उसके नीचे कक्षा, बीच में लिखेंगे विषय और उसके नीचे प्रकरण, फिर उसके बाद चक्र और फिर अवधि। फिर जो हमारा फर्स्ट पॉइंट है वो स्टार्ट होता है सामान्य उद्देश्य। इसमें हम वो उद्देश्य लिखते हैं जो कि हम अपने विषय को पढ़ाएंगे तो उससे बच्चे को क्या ज्ञान मिलेगा, उनके अंदर रुचि उत्पन्न होगी, उनकी भी स्मरण शक्ति बढ़ेगी, क्या होगा, उससे रिलेटेड हम लिखते हैं। तो इसमें मैक्सिमम आप 4 से 5 या 3 पॉइंट्स लिख सकते हैं। जैसे मैंने लिखा है, बच्चों में गणित विषय के प्रति रुचि उत्पन्न करना, बच्चों में गणित के प्रति प्राथमिक ज्ञान देना, बच्चों के स्मरण शक्ति का विकास करना, और लास्ट पॉइंट है बच्चों को गणित विषय की दैनिक जीवन में उपयोगिता बताना। उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट होगा, सेकंड पॉइंट, वो है विशिष्ट उद्देश्य। इसमें हम वो उद्देश्य लिखते हैं जो कि हम अपने प्रकरण से पढ़ाएंगे और बच्चों को उससे क्या ज्ञान मिलेगा वो लिखेंगे। तो जैसे कि मेरा टॉपिक था इसमें 1 से 10 तक की गिनती, तो उससे बच्चों को क्या उद्देश्य की प्राप्ति होगी वो हम लिखेंगे। बच्चे क्या है, गिनतियों का प्रत्यास्मरण मतलब रिकॉल कर सकेंगे, गिनतियों को यूज़ करना सीख सकेंगे, उनका अभ्यास कर सकेंगे। ये सब हमारे विशिष्ट उद्देश्य हो गए। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट होता है वो होता है पूर्व ज्ञान। छात्रों को संख्याओं की सामान्य जानकारी होती ही है, तो ये हमारा पूर्व ज्ञान हो गया। उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है सहायक सामग्री। इसमें क्या है कि हम जो भी चौक, डस्टर, रोलर बोर्ड और भी जो टीएलएम वगैरह यूज़ करते हैं वो सब इसके अंदर लिखे जाते हैं। जैसे कि मैंने इसमें लिखा है ना, कक्षा उपयोगी समस्त शिक्षण सामग्री, तीलियाँ, गोलियाँ, जो इनका हम गिनतियों के लिए इस्तेमाल करेंगे, वो सब चीज़ें। उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है प्रस्तावना प्रश्न। ये सबसे इम्पॉर्टेंट होता है लेसन प्लान में। आप अगर बच्चों को पढ़ाने जाएंगे तो आपको लेसन प्लान में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ यही होती है। अगर आपके प्रस्तावना प्रश्न अच्छे हैं तो आप आगे का शिक्षण भी प्रक्रिया को अच्छे से कर सकेंगे। तो पहला जो हमारा क्वेश्चन है बच्चों से, और इसमें एक चीज़ बहुत ध्यान देनी होती है कि प्रस्तावना प्रश्न हमेशा एक चेन में होते हैं। जैसे कि जो मैंने प्रश्न पूछा उसका जो बच्चों ने उत्तर दिया, उसी उत्तर से हम नेक्स्ट प्रश्न बनाएंगे। इस तरीके से चेनिंग होती है, और लास्ट में एक ऐसा क्वेश्चन होता है जिसका बच्चे उत्तर ना दे पाएं। तो चलिए देखते हैं। मेरा पहला प्रश्न है, बच्चों मेरे हाथ में क्या है? बच्चे बोलेंगे तीलियाँ। एक तीली हाथ में लेकर, बच्चों मेरे हाथ में कितनी तीली हैं? तो बच्चे बोलेंगे 1 तीली। 3 तीलियाँ हाथ में लेकर, बच्चों अब मेरे हाथ में कितनी तीलियाँ हैं? तो बच्चे कहेंगे 3 तीलियाँ। चार्ट में चित्र की ओर इशारा करते हुए, ये कितनी तीलियाँ हैं? तो उसमें बच्चे बोलते हैं 8 गोलियाँ या फिर तीलियाँ, जो भी आप इसमें लिख सकते हैं। बच्चों अब बताइए कि इन अंकों को कैसे लिखेंगे। अब बच्चों को पता नहीं होगा शुरुआत में, आप अगर उन्हें गिनती सिखाने जा रहे हैं, वो बोलना तो जानते हैं बट वो लिखना नहीं जानते, तो छात्र निरुत्तर हो जाएंगे, वो उसका उत्तर नहीं दे पाएंगे। फिर उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन पॉइंट होगा वो है उद्देश्य कथन, जिसमें हम बच्चों से कहेंगे, छात्रों आज हम सब मिलकर गिनती का अध्ययन करेंगे या फिर
गिनती पाठ का अध्ययन करेंगे, ऐसे बोल सकते हैं। और ये सब आपको इसी फॉर्मेट में लिखना होगा, ये सही फॉर्मेट है लेसन प्लान बनाने का। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट होता है प्रस्तुतिकरण। इसमें क्या है कि हम बच्चों को कैसे पढ़ाएंगे वो लिखेंगे। तो पहला इसमें देखो ब्लॉक जो है उसमें है शिक्षण बिंदु, फिर उसके बाद छात्र अध्यापिका क्रियाएं। अगर आप लड़के हैं तो आप छात्र अध्यापक लिखेंगे। उसके बाद छात्र क्रियाएं, विधि प्रविधि जो भी आप इस्तेमाल कर रहे हैं पढ़ाते समय, और श्यामपट्ट कार्य। तो इसमें सबसे पहले हम बच्चों को गिनती लिखना, मतलब उन्हें बताएंगे गोलियों से, तीलियों का इस्तेमाल करके बच्चों को गिनती करना सिखाएंगे। बच्चों की क्रिया क्या होगी, छात्रों की क्रिया, छात्र ध्यानपूर्वक देखेंगे और सुनेंगे कि क्या क्या है। और इसमें विधि क्या हुई, व्याख्या विधि हुई। श्यामपट्ट कार्य में हम ये हो सकता है बच्चों को ब्लैक बोर्ड पे गिनती लिखकर बता सकते हैं, तो आप ऐसे श्यामपट्ट कार्य कर सकते हैं। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट होगा उसमें हम बच्चों से कुछ क्वेश्चन भी पूछते जाएंगे। जैसे हमने थोड़ा बहुत कुछ पढ़ाया, उसके बाद हम बच्चों से प्रश्नोत्तर कर सकते हैं और उस विधि को प्रश्नोत्तर विधि कहते हैं। फिर उसके बाद हमने गिनती बच्चों को लिखना सिखाएंगे। लिखने के बाद हम उन्हें बोलने के साथ साथ लिखना, दोनों चीज़ें सिखाएंगे। ऐसे करके लेसन प्लान आप पूरा बना सकते हैं। देखिए मैं आपको दोबारा दिखा देती हूँ। प्रस्तुतिकरण में ऐसे लिखना है आपको। अब उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट होता है वो होता है निरीक्षण कार्य। इसमें क्या है, टीचर जो है वो जो श्यामपट्ट कार्य उसने लिखा है ब्लैक बोर्ड के ऊपर, वो बच्चों को लिखने के लिए कहेंगी और कक्षा में छात्रों के पास जाकर उनका सहयोग करेंगी। उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है पुनरावृत्ति कार्य। इसमें क्या है, हम बच्चों को कोई लिखने के लिए या फिर कुछ काम देते हैं जिससे कि वो अपना जो भी उन्होंने पढ़ा है वो उनका रिवाइज हो जाए। जैसे छात्रों से 1 से 10 तक की गिनती से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे, ऐसे हो सकते हैं। फिर उसके बाद जो लास्ट पॉइंट है वो है गृह कार्य। हम सब कुछ लेसन प्लान में बनाने के बाद लास्ट में यही होता है कि हम उन्हें होमवर्क देंगे। तो ये है छात्र अध्यापिका छात्रों से 1 से 10 तक की गिनती याद करके आने को कहेंगी। तो इस तरीके से हमारा फर्स्ट लेसन प्लान कंप्लीट होता है। ये मैथ्स का लेसन प्लान था जो मैंने आपको बताया था। एक लेसन प्लान मैं आपको हिंदी का भी बता देती हूँ, उसके बाद आप देख देख के बनाते जाना। हमारा जो इसमें दिनांक, कक्षा, विषय, प्रकरण, कालांश, अवधि, ये सब वैसे ही लिखते हैं जैसे लिखा जाता है। सामान्य उद्देश्य, इसमें जो हिंदी विषय से हमें कौन कौन से उद्देश्य प्राप्त होंगे बच्चों को पढ़ाने से, वो सब लिखे जाएंगे। फिर ऐसे ही विशिष्ट उद्देश्य, जो हमें प्रकरण से उद्देश्य हमारे पूर्ण होंगे वो सब लिखे जाएंगे। पूर्व ज्ञान, जैसे मेरा टॉपिक था इसमें वर्णमाला, तो मैंने इसमें क्या लिखा है, पूर्व ज्ञान, कि सभी छात्रों को वर्णमाला के वर्णों के बारे में सामान्य जानकारी होगी, कि उन्हें थोड़ा बहुत पहले से पता होता है। जैसे आ आ ई ये सब है, उनकी थोड़ी बहुत जानकारी उन्हें होती है। सहायक सामग्री, जो भी क्लास में हम चीज़ें यूज़ करेंगे वो सब, और वर्णमाला चित्र सहित चार्ट, पॉइंटर और ये सब चीज़ें इस्तेमाल करेंगे। अब देखिए इसमें क्या है, प्रस्तावना प्रश्न। बच्चों आपने आसपास पाए जाने वाले पेड़ पौधों के नाम बताइए। तो इसमें बच्चे बताएंगे कि उनके आसपास कौन कौन से पेड़ पौधे हैं। आम, पीपल, नीम, अनार, ये सब बताएं। अनार में पहला वर्ण क्या है, तो बच्चे बोलेंगे अ। क्या आप जानते हो इन वर्णों को क्या कहते हैं, तो बच्चों को पता ही नहीं है कि ये जो वर्ण है इनको हम क्या कहते हैं, इनको स्वर बोलते हैं ना, उन्हें पता ही नहीं है, तो छात्र निरुत्तर हो जाएंगे। तो उसके बाद हम उन्हें बोलेंगे उद्देश्य कथन में, छात्रों आज हम सब मिलकर वर्णमाला का अध्ययन करेंगे। प्रस्तुतिकरण सेम वैसे ही होती है जैसे गणित का हमने लेसन प्लान बनाया था, वैसे ही हिंदी का बना सकते हैं। तो ये वर्णमाला के बारे में बच्चों को बताएंगे, उनका उच्चारण करेंगे। फिर उसके बाद हम स्वर जो अ से अह तक होते हैं वो पूरे हम उन्हें बच्चों को बताएंगे लिखकर। ऐसे ऐसे आप लेसन प्लान बना सकते हैं। इसमें विधि कौन सी यूज़ की है, व्याख्या विधि यूज़ की है। उसके बाद व्यंजन के बारे में बच्चों को बताया, श्यामपट्ट कार्य में आप वर्णमाला लिख सकते हैं। और लास्ट में आप उनसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं जिन्हें हम बोधात्मक प्रश्न भी कहते हैं, और ये हमारी कौन सी विधि होती है, प्रश्नोत्तर विधि होती है। मैं एक बार आपको फिर से दिखा देती हूँ, ये देखिए।
और जो हम बच्चों से अनुकरण करवाते हैं, जैसे कि हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं, उसके बाद उनसे कहें कि वो हमारे पीछे पीछे बोलते जाएं, तो वो अनुकरण विधि होती है जिसका हम इस्तेमाल करते हैं पढ़ाते समय। देखिए इसके अंदर जैसे मैंने श्यामपट्ट कार्य में ऊपर ऐसे लिखा था, उसमें अंदर आप ऐसे लिख सकते हो पूरे स्वर और व्यंजन दोनों। लास्ट में आप बच्चों से कुछ क्वेश्चंस भी पूछ सकते हो कि उन्हें कितना समझ आया। वो आप 2 या 3 या फिर 4 जितने पूछना चाहें आप पूछ सकते हैं। फिर उसके बाद निरीक्षण कार्य होता है, जिसमें छात्र अध्यापिका बच्चों पर ध्यान देती हैं कि वो कार्य कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, सक्रिय है कि नहीं है, और ये सब चीज़ें होंगी। उसके बाद पुनरावृत्ति कार्य, हम बच्चों से कुछ वर्णमाला से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे कक्षा के अंदर, ये होगा। फिर लास्ट में क्या होगा, हम उन्हें गृह कार्य देंगे। तो आपको आई थिंक लेसन प्लान समझ आ गया होगा कि कैसे बनाया जाता है। आगे की वीडियो आप देखते जाइए, जिसमें मैंने पूरे 20 लेसन प्लान कंप्लीट किए हैं, आप देखकर बना सकते हैं। अगर आपको PDF चाहिए हो इन लेसन प्लान की, तो आप टेलीग्राम लिंक के थ्रू वहाँ से ले सकते हैं।
अगर ये वीडियो आपके लिए थोड़ी भी हेल्पफुल रही हो और आपको लेसन प्लान बनाने में आसानी हुई हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड को शेयर करें जिससे कि उनको भी फ़ायदा हो सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ गाइस शेयर ज़रूर करें।